बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम यूसी मेथड को वाइंड अप करने जा रहे हैं। आज जो मैं क्वेश्चन पहले डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डर 3 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी होगा ये भी, एज यूजुअल जिस तरह के इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल लेंथी हैं। d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx माइनस 5y इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 2x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसको आप लिख सकते हैं d क्यूब प्लस d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 5 इंटू वाई is equal to f of x. For complementary solution पुट करेंगे हम f of d into y is equal to 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। f of m is equal to 0। हम ऐसा करते हैं कि yc जो है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। सॉल्व do yourself up to yc is equal to, yc का आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, yc is equal to c1 into e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू c2 cos of 2x प्लस c3 sin of 2x। A lot of practice has been made how to find yc. That's the reason why I am writing this step direct one. अब हमने yp निकालना है, तो उसके लिए हमें ये जो गिवन इक्वेशन है इसके दो टोटाल्स करने पड़ेंगे। वन कैन बी रिटन एज फ्रॉम वन, पहले ऐसा करते हैं कि सिर्फ साइन 2x वाले को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम वन में से y ट्रिपल डैश लिया मैंने, प्लस y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 2x। इसका नाम नंबर 2 रख दिया मैंने। yp1 सपोज करते हैं, yp1 बराबर आएगा x की पावर k फार्मूले का। उसके बाद साइन 2x के डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक cos of 2x और cos of 2x को करेंगे साइन ऑफ 2x। तो गेम इज बिटवीन साइन ऑफ 2x एंड cos of 2x। देयरफॉर आई विल यूज a साइन ऑफ 2x प्लस b cos of 2x। ओहो, it does not make any difference if you write this term cos of 2x before the sin of 2x। अब आप इसको कंपेयर करें yc के साथ। yc के साथ जब कंपेयर करते हैं तो sin 2x है, अरे वाह, लेकिन e की पावर माइनस x नहीं है, तो लिहाजा क्या करेंगे, तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो पुट कर देंगे k इज इक्वल टू 0। तो yp1 बराबर आ गया a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 3 है, इसमें हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा yp1 निकल आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे इसको 3 दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नंबर 3 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, yp1 डैश विल बी इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2x माइनस 2b साइन ऑफ 2x। ये निकल आया yp1
ओहो, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 2x आएगा, यहां पे cos ऑफ 2x लिखेंगे हम। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट लिखें करें, yp1 डबल डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4a साइन ऑफ 2x -4b cos ऑफ 2x। इसका नाम नंबर 3, ये 4 और ये 5। अब 6 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल डैश निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो yp1 ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू -8a साइन ऑफ 2x, cos का आ जाएगा प्लस 8b साइन ऑफ 2x 8b cos ऑफ 2x माइनस 8a cos ऑफ, एक cos वाला आएगा, इसको इसका डेरिवेटिव cos, इसका साइन। अच्छा जी, इसका नाम रख देते हैं नंबर 6, जोरदार छक्का, दैट इज 6। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 4 5 3 को 3 4 5 और 6 को उठाकर नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। पुट 3 4 5 और 6 किसमें, नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। तो y ट्रिपल डैश की जगह पे देखते हैं पहले क्या आता है जी। y ट्रिपल डैश की जगह पे आ गया -8a cos ऑफ 2x प्लस 8b साइन ऑफ 2x। y ट्रिपल डैश की कीमत पुट कर दी, y डबल डैश किसके बराबर है, -4a साइन ऑफ 2x -4b cos ऑफ 2x। अभी सिर्फ y डबल डैश की कीमत पुट की है, अभी y डैश की कीमत बाकी है 3 इंटू y डैश आपके पास ये है, तो क्यों ना 3 के साथ जरब दे के लिख दूं, 6a cos ऑफ 2x प्लस माइनस 6b साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। ये y डैश की वैल्यू आ गई। अभी हमने y की वैल्यू पुट करनी है, माइनस y की वैल्यू आपके पास है ये वाली वैल्यू, और चूंकि -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 इंटू वाई, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आ जाएगा -5a साइन ऑफ 2x -5b cos ऑफ 2x इज इक्वल टू किसके बराबर आया, ये बराबर आया 5 साइन ऑफ 2x के बराबर, 5 साइन ऑफ 2x। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से साइन वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं और कॉस वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखें, चले पहले कॉस वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं, -8a -4b प्लस 6a -5b जिनके साथ कॉस आता था पहले मैंने उनको लिख दिया, साथ आ गया कॉस ऑफ 2x। अब जिनके साथ साइन आता है उनको लिखेंगे, ये यहां पे आएगा 8b, तो 8b कॉमन यहां से, इसके साथ साइन लगा हुआ है, -4a इसके साथ भी साइन लगा हुआ है, -6b
इसके साथ भी साइन लगा हुआ है, -5a इसके साथ भी साइन लगा हुआ है, sin 2x इज इक्वल टू 5 sin ऑफ 2x। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -8 में से 6 गए, बाकी रह गए -2a, -9b इंटू cos ऑफ 2x प्लस 8b में से 6b गए, बाकी रह गए 2b, -9a इंटू साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 cos ऑफ 2x प्लस 5 sin of 2x. Comparing the coefficients, coefficients को कंपेयर करते हैं तो -2a -9b will be equal to 0 और sin 2x का क्या आएगा, 2b -9a इज इक्वल टू sin 2x का कोफिशिएंट है 5। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम क्या करने वाले हैं, हम a और b की वैल्यूज निकालने वाले हैं। इसका नाम फर्ज कर लिया नंबर 7 और ये नंबर 8। 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 9a, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी फिर, 5 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। इसका नाम रख देते हैं नंबर 9। इसको पुट कर दें 7 के अंदर, पुट इन 7 -2a -9 इंटू b की जगह पे आ गया 5 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4a आ गया और ये आ गया 9 5 जार 45 माइनस 9 9 जार 81। 81a इज इक्वल टू 0। यहां से 81 में 4 जमा किए तो प्लस -85a -45 इज इक्वल टू 0। तो -85a इज इक्वल टू 45, तो a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, -45 ओवर 85। ये 5 के टेबल से कटेगा, 9 आ गया, 17 आ गया, इज इक्वल टू 9/17। इसको चुप कर कहां पुट करेंगे, 9 के अंदर, पुट इन 9, तो b किसके बराबर निकल आया, 5 प्लस 9 इंटू -9/17 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 85 -81 ओवर 17 और ये डिवाइडेड बाई 2 34। 81 में से 34 निकाल दिए, बाकी रह गए 4/34, तो b की कीमत आ गई 2/17। इन वैल्यूज को चुप कर कहां पुट करेंगे हम, 3 के अंदर, तो yp1 हमारा निकल आया, a की जगह पे आ गया -9/17 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 2/17 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम yp1 निकालने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब yp2 की तरफ चलते हैं जी। अब हम yp2 के लिए फ्रॉम 1, ये 1 सामने ही लिखी हुई है,
वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें बड़ी पावर x स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर 1 आ जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए इसका yp2 किसके बराबर आएगा? yp2 बराबर है x की पावर k फार्मूले का। अब हमने उधर a b यूज किया था तो इधर यूज कर लेते हैं c x स्क्वायर, d डिफरेंशियल के लिए इस्तेमाल होता है ex प्लस f। अब जो हमारा yc था, yc जो है वो हमने रेज कर दिया है। yc हमारा c1 e की पावर, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो लिहाजा k की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो yp2 इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम है, बड़े नाम रखे थे हमने उधर, 7 8 9 तक रखे हुए थे। इसका नाम रखते हैं नंबर 10। स्कोर इज इन नॉट डबल फिगर, द इक्वेशन नंबर इज 10। अब यहां से yp2 डैश निकालोगे तो यह आ जाएगा 2cx प्लस e प्लस ये 0 हो जाएगा। yp2 डबल डैश इज इक्वल टू 2c, अब e 0 के बराबर आ जाएगा। yp2 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2c को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम इन तमाम वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 10 के अंदर पुट करते हैं। इसका नाम रखें नंबर 11 12 13। पुट 11 12, इसका नाम ही कोई नहीं रखा हमने, इसका नाम रख देते हैं जी m नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। पुट 10 11 12 13 इन इक्वेशन नंबर m। इक्वेशन नंबर m में पुट किया तो y ट्रिपल डैश की जगह तो आ गया 0 प्लस y डबल डैश की जगह पे आ गया 2c प्लस 3 इंटू y डैश की जगह पे आ गया 2cx प्लस e। उसके बाद फिर आ गया -5, y की जगह पे आ गया cx स्क्वायर प्लस ex प्लस f इज इक्वल टू -5 इंटू y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक 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 ठीक। अब हम यहां से C, E और F की कीमतें निकालने वाले हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा करते हैं जी। एक कांस्टेंट आ गया आपका 2C, उसके बाद एक आ गया 3E, उसके बाद आ गया -5F। अब X वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं, यह आ जाएगा 6C -5E इंटू X। उसके बाद x स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं तो वो तो सिर्फ एक ही है, -5cx स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 7. Comparing the coefficient of एक्स स्क्वेयर, पहले एक्स स्क्वेयर के, फिर एक्स के और फिर कांस्टेंट के, क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है? इधर 10 है और इधर क्या है? -5c. -5c इज इक्वल टू 10. तो c किसके बराबर आ गया? वाह, -2 के बराबर आ गया. x को कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, 6c -5e किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया. c की जगह पे क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे. -5e इज इक्वल टू 3. तो ये आ गया -12 -3 इज इक्वल टू 5e. तो 5e बराबर आ गया -15 के. तो e की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? -3 के बराबर निकल आई. अब हम कांस्टेंट्स को इक्वेट करते हैं. तो ये क्या है? 2c प्लस 3e. 2c प्लस 3e माइनस 5f इज इक्वल टू, कांस्टेंट इधर क्या है? 7. आपके पास c की कीमत भी है, e की कीमत भी है. c की जगह पे पुट कर दिया -2, e की जगह पे पुट कर दिया -3. -5f इज इक्वल टू 7. तो ये आ गया -4 -9 -7 इज इक्वल टू 5f. 16 और 4 20 -20 इज इक्वल टू 5f. f किसके बराबर आ गया? अरे वाह, -4 के बराबर आ गया. पुट कर दें आप, पुट c e f किसके अंदर पुट करेंगे? 10 के अंदर. तो हमारे पास yp2 किसके बराबर निकल आया? yp2 बराबर निकल आया, c की जगह पे पुट किया मैंने -2x स्क्वायर, e की जगह पे आ गया -3x, f की जगह पे आ गया -4. तो y किसके बराबर होता है? yc लिखेंगे आप, फिर yp1 जो निकाला था और yp2 ये जो निकाला है. ये स्टेप आप खुद करेंगे. इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपने अंजाम को पहुंचता है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये जरा हट के है बाकी क्वेश्चन से. उसने कहा है कि राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी yp आपने निकालना है लेकिन विदाउट एवेल्युएटिंग दी यूसी, यानी कोएफिशिएंट जो है वो डिटरमिन आपने नहीं करना है. ठीक है, यानी इसका मतलब है कि वो जब हम डिफरेंशिएट करते थे yp1 सपोज करके, yp1 डैश yp2 डैश वगैरह निकाल के कीमतें निकालते थे, उनसे हमारी जान छूट गई है. सिर्फ और सिर्फ इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल के देना है. अच्छा, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है यूं, y डबल डैश प्लस 2y डैश, बल्कि इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख लें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, इनमें से देखो ये जो है ना, मुझे e की पावर -x कॉमन नजर आ रहा है. तो e की पावर -x मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x स्क्वायर साइन x, 4x स्क्वायर साइन x प्लस 3 प्लस 2, नो इसको कॉमन ना लें आप, इन दोनों को लें आप, क्योंकि इसके अंदर साइन आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इन दोनों को इकट्ठा करें. तो ये e की पावर -x मैंने यहां से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x स्क्वायर साइन x प्लस 2 कॉस ऑफ x.
और दूसरा फंक्शन है हमारा 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यह बन गया एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर वाई सी पुट कर दें एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यहां पे लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस 8 में से 4 निकाल दिए, बाकी रह गया माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो m किसके बराबर निकलाया माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। अब वाई सी किसके बराबर आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, एक दफा आ जाएगा c1 कॉस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स। अब हम निकालते हैं y, इसका नाम रखते जी आप नंबर वन। वन कैन बी रिटर्न एज ये डबल डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब यहां पे हमने बनाना है yp, तो yp1 किसके बराबर आएगा x की पावर k फार्मूले का है वो तो आएगा ही आएगा, उसके पावर e की पावर माइनस एक्स हर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स आएगा। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव बनते हैं एक्स स्क्वायर का 2x और 2, यानी एक एक्स स्क्वायर वाली रकम आएगी, एक x की पावर 1 वाली और एक कांस्टेंट। तो फिर साइन के साथ हम लिखेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक दफा साइन लिख देते हैं और एक दफा कॉस लिख देंगे हम। ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, एक दफा इसके सारे डेरिवेटिव साइन के साथ, एक दफा कॉस के साथ। अब हमने देखना है कि हमारा yp इससे मैच करता है या नहीं। यह है कांस्टेंट cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया जी कांस्टेंट इंटू साइन ऑफ एक्स। इसको देखिए कांस्टेंट इंटू सी इंटू साइन ऑफ एक्स और साथ ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, कांस्टेंट इंटू साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो लिहाजा के की जगह पे क्या पुट करेंगे जस्ट 1। तो yp1 किसके बराबर निकला है फिर x e की पावर माइनस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर
प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो एक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स, एक दफा साइन के साथ और एक दफा कॉस के साथ, ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब की बार ए बी सी ई एफ एच वगैरह की कीमतें हमने कैलकुलेट नहीं करनी, उसने हमें मना कर दिया है विदाउट इवेल्युएटिंग यूसी। ये हमारा निकला आया YP1। अगेन वन कैन बी रिटन एज, अगेन वन कैन बी रिटन एज, वन को लिख सकते हैं हम y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब YP2 किसके बराबर आएगा, x की पावर k, तो फार्मूले का आना ही आना है। उसके बाद इसका e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होगा। तो कांस्टेंट को यूज कर लें आप, a b c e f, g नहीं यूज किया हमने, g इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये देखें खाली e की पावर माइनस एक्स वाला YC में आता है, e की पावर माइनस एक्स तो आता है लेकिन साथ कॉस होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो ये उससे मैच नहीं करता। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, k की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो YP2 किसके बराबर आ जाएगा, g इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू YC प्लस YP। YC आपने किसी जमाने में निकाला था e की पावर माइनस एक्स, YP2 भी लिखते हैं आप, e की पावर माइनस एक्स इंटू C1 कॉस ऑफ एक्स प्लस C2 साइन ऑफ एक्स। उसके बाद फिर YP1, इतना बड़ा जवाब निकाला था आपने, e की पावर माइनस एक्स, चलो पहले YP2 ना लिख दो, छोटा सा है, g इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको लिखते हैं दूसरी लाइन में जाके, प्लस e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स, एक दफा साइन के साथ और एक दफा कॉस के साथ, ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये निकल आया आपका YP। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसके आप शुरू में ही मेरे ख्याल 3 टोटे ना कर लें हम, या पहले YC निकालते हैं। इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 साथ साइन 2x, फिर 4 इंटू ई की पावर x, 3 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये आ गया डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 4 इंटू ई की पावर x प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस x इंटू कॉस ऑफ x। f of d इंटू वाई इज इक्वल टू f of x। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फॉर YC पुट डायरेक्ट कर रहा हूं, f of m इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इज मच मोर इजी, ये फैक्टर बन गए इसके, और यहां से m कॉमन निकाला, m प्लस 1, यहां से 2 कॉमन निकाला, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर m प्लस 1 कॉमन निकाला, m प्लस 2, m की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी आई, एक आई m इज इक्वल टू -1
और एक आई m इज इक्वल टू -2। तो वाई सी किसके बराबर निकल आया? c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। अब बारी आती है कि हमने yp बनाना है। yp बनाने की कोशिश करते हैं। yp1 फ्रॉम वन में से पहले आप ये वाला पोर्शन लें, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x। पहले इसको ले लिया। अब yp1 किसके बराबर आएगा? x की पावर के फार्मूले का तो आना ही आना है, इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव हर एक के साथ आएगा। उसके बाद x स्क्वायर के जो डेरिवेटिव्स हैं, एक तो वो x स्क्वायर बजाते खुद आएगा, फिर 2x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो इसके साथ लिखेंगे हम a, फिर इसके साथ लिखेंगे b और इसके साथ लिखेंगे c। ये 2 वगैरह इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। एक के साथ आएगा साइन ऑफ 2x प्लस ex स्क्वायर प्लस ef प्लस g इंटू कॉस ऑफ 2x। बस अब हमने इसको कंपेयर करना है। सॉल्यूशन है हमारा वाई सी ई की पावर -x है ही नहीं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। तो लिहाजा के की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। yp1 किसके बराबर आ गया? x की पावर 1 के बराबर होती है, e की पावर x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू साइन ऑफ 2x प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g इंटू कॉस ऑफ 2x। लो जी, पहला yp1 निकल आया। अब इसको लेते हैं अगेन फ्रॉम 1 y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 4 इंटू e की पावर x। तो yp2 किसके बराबर आएगा? खूबसूरत yp2 x की पावर के फार्मूले का आना ही आना। उसके बाद e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x ही आएगा। अब h कांस्टेंट ले लेते हैं, h इंटू e की पावर x। अब आंसर में इधर -x -2x है, कोई मुकाबल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। तो k की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो yp2 किसके बराबर निकल आया? h इंटू e की पावर x। अब बारी आती है थर्ड वाले फंक्शन की। अगेन फ्रॉम 1 y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y। अब तीसरा फंक्शन क्या है आपका? तीसरा फंक्शन है आपका 3 इंटू e की पावर -x इंटू कॉस ऑफ x। अब yp3 किसके बराबर आएगा? x की पावर के फार्मूले का तो आना ही आना है। उसके बाद e की पावर -x, ये बाहर, क्योंकि जब f इंटू जी लगेगी ये आएगा ही आएगा। कॉस का डेरिवेटिव साइन और साइन का कॉस, तो गेम साइन और कॉस के दरमियान हो रही है। h के बाद i j k लिख लेते हैं जी, k इंटू कॉस ऑफ x प्लस m इंटू साइन ऑफ x। अब e की पावर -x के साथ देखें, cos x है, e की पावर -x तो है लेकिन cos x नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? k को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो yp3 किसके बराबर निकल आया? 0 पुट किया तो e की पावर -x इंटू k cos ऑफ x प्लस m
साइन ऑफ एक्स। अब सोल्यूशन आपका किसके बराबर आएगा? y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी वन, वाई पी टू, वाई पी थ्री। इसके अंदर उसने हमें इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने से मना किया है। तो इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंचती है। अगर एक दो क्वेश्चन बाकी बच गए हैं तो वो अब आप खुद कर सकते हैं। वो समझ लें कि आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, अगर ज़रूरी हुआ तो उनको डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।